अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? वजीर खारजा का जो बयान है उसने खलबली मचा दी है। क्या बयान दिया वजीर खारजा ने? देखिए, वजीर खारजा साहब के दो बयानात हैं जी। जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे बतौर खबर यहाँ डिस्कस करने के लिए, तो दो बयानात हैं। एक बयान है 2 दिन पहले का और एक बयान है कमोबेश 6 दिन पहले का। बिल्कुल, 6 दिन पहले वजीर खारजा साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान अपने मुफाद में फैसला करेगा इसराइल के मामले में, और अभी उन्होंने जो कल या परसों में बयान दिया है उस पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मुतालिक किसी भी मुल्क की पैरवी नहीं करेगा। तो ये दो मुख्तलिफ बयानात हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात हैं, यानी पॉलिसी आपको नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इस वीडियो को मैं कहूँगा नाजरीन से कि आखिर तक देखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमरीका के हवाले से चीज़ है जी, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं क्या, ये जो दफ्तर खारिजा है उसकी सरबराही कर चुके हैं, सेक्रेटरी खारिजा रह चुके हैं। तो एक शख्स जो अहम तरीन सिफारती ओहदों पर रहा है, सफ़ीर रहा है, वो इस हवाले से बात कर रहा है। वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, हुकूमत की नहीं, रियासत पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी जानता है। और वो अगर ये बयान दे पहले 6 दिन पहले कि पाकिस्तान अपने मुफाद में फैसला करेगा। हमारे ऐसे लोग रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में पावर कॉरिडोर्स के, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी उनके इशारों पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो शायद किसी ने उनकी जानिब से, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक गालिबन हदीद समथिंग खातून थी, उनका मुझे अभी पूरा नाम भी याद आता है, उन्होंने भी एक बयान दिया कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट, वो पॉलिसी स्टेटमेंट जो बाबाए क़ौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, उनके फरमान के ऐन मुताबिक जो हुक्म है पाकिस्तानियों के लिए, उसके ऐन मुताबिक इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने तो क्लियर कहा ना कि जो मेरे कायद का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। एग्जैक्टली, और जवाब यही होना चाहिए। लेकिन जलील अब्बास जिलानी साहब ने तो बिल्कुल ही दो अलग बातें की हैं। और देखिए, इसका दो अलग बातों का मकसद क्या है, मतलब क्या है। ये होता है टेस्टर। आप अच्छा, फीलर लेने के लिए टेस्टर छोड़ देते हैं कि ओके पाकिस्तान अपने मुफाद में फैसला करेगा। दुनिया में एक बार फिर एक हाइप बन रही है, इसराइल को तस्लीम करें, मुसलमान ममालिक तस्लीम करें अमेरिका की इस नाजायज औलाद को। तो उन्होंने एक टेस्टर छोड़ दिया कि पाकिस्तान अपने मुफाद में फैसला करेगा। यानी हमें अमेरिका के दोस्तों से, सऊदी अरब से, गल्फ से, बाकी मुल्कों से कुछ मिल जाए, हम अपने मुफाद में फैसला कर लें। ठीक है, इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लें। तो चूंकि यूएई भी कर चुका, मराकश भी कर चुका, बहरीन भी कर चुका, सऊदी अरब भी करने जा रहा है, और भी तो हमें भी बड़े फवायद होंगे इस फैसले के। अमेरिका भी हमारा दोस्त भी है, ज़मीनी ताकत भी है बड़ी, तो हम अपने मुफाद में फैसला कर लें। तो मुल्की मुफाद में फैसला तो ऐसे हो सकता है फिर। ठीक है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद बड़ा ठीक ठाक रिएक्शन आया। जब वो ठीक ठाक रिएक्शन आया तो उन्होंने अगला फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की पैरवी नहीं करेगा। यानी हम जो करेंगे वो हमारा फैसला होगा, किसी दूसरे मुल्क की पैरवी नहीं करेंगे। तो भाई साहब, एक तो अपनी पॉलिसी क्लियर रखें, और आपकी पॉलिसी इसलिए ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप तो दफ्तर खारिजा के मामलात को भी जानते हैं, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को बतौर रियासत जानते हैं। तो इस तरह के टेस्टर जो है ये छोड़ना, ये आपको जेब नहीं दे। और कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी हम सोच नहीं सकते, मतलब फिलहाल की तो बात नहीं हो सकती। हम क्या, जलील अब्बास जिलानी बतौर निगरां वजीर खारिजा ये बात करने का हक ही नहीं रखते। एक अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत, एक मुंतखब हुकूमत, वो तो करे बात अच्छी लगती है। एक आदमी जो आया है 90 दिन के लिए, और 90 दिन के बाद उसका वजूद इस ऑफिस में गैर आईनी, गैर कानूनी होगा। वो आदमी ये बातें करे कि हम फैसला करेंगे, आपका काम ही नहीं है। आपका काम है डे टू डे अफेयर्स चलाना, इंतखाबात करवाना, हाथ झाड़ के निकल जाना, बस ये आपका काम है। इस साथ आपका काम नहीं है। यानी आपकी, साफ लफ्जों में, क्योंकि इतने बड़े मामले पर बात करने, आपकी हैसियत, आपकी औकात नहीं है कि आप ये बात करें। जो अवाम है वो पाकिस्तान के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आईने पाकिस्तान के तहत हाकमियत आला, उसकी तरफ से तफवीज़ बंदों को तफवीज़ का मतलब है कि जो बंदों के वोट से हुकूमत बनेगी उसका इख्तियार होगा। तो जलील अब्बास जिलानी साहब के पास ठेंगा इख्तियार ही नहीं है, तो अपनी औकात से बढ़कर बात करने से इज्तिनाब बढ़ते ना करें। दूसरा, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है?
पूरी दुनिया के लिए कारआमद है हमारा पासपोर्ट सिवाय इसराइल के। ये पाकिस्तान की पॉलिसी इसके लिए तो फिर हमारा नजरिया बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त चूंकि एक फिजा चल पड़ी है, वो जॉन कर्बी ने, जो अमेरिका की कौमी सलामती के उमूर के तर्जुमान हैं, जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब इसराइल के मामले पर जो है वो काम कर रहे हैं और इसराइल और सऊदी अरब की डील हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा बयान दिया कि जिसमें ये होप नजर आई, क्योंकि इसराइली ओहदेदारान जो है वो पहली मर्तबा सऊदी अरब के दौरे पर भी गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया। इससे पहले क्या हुआ था, जब यूएई ने तस्लीम कर लिया, और यूएई के तो बहुत ही बढ़कर ताल्लुकात हो गए, बहरीन ने कर लिया, मराकश ने कर लिया, दीगर ममालिक करने लगे, तो उस वक्त भी सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा था, किया नहीं, क्योंकि शोर मच गया, खबर आ गई, डील ऑफ द सेंचुरी की जो खबर ब्रेक हुई थी। जब ये हुआ था तो सऊदी अरब रुक गया, लेकिन सऊदी अरब ने तब भी एक काम तो कर लिया। ये जो यूएई जाने वाले हैं, दीगर मुल्कों को जाने वाले इसराइल के तैयारे हैं, ये कहाँ से गुजरते हैं? सऊदी अरब की फिजा से। तो सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत पहले ही दे दी, तो ताल्लुकात में एक अच्छा बड़ा कदम तो वो पहले उठा चुके। अभी भी इसराइल जो है, सऊदी अरब ने कहा है कि हमारे इसराइल से जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। फलस्तीन को इस पर एतराज है, सबसे पहले तो ये याद रखें। यानी हुआ ये कि जब बरतानिया काबिज हुआ था तो बरतानिया इस नाजायज औलाद को जगह देकर और वहां बसाकर और उनके लिए माहौल बनाकर चला गया था। तो फिर वो बढ़ता चला गया। उस मैप पर जहां हमें नजर आता था इतना सा इसराइल और इतना बड़ा फलस्तीन, अब वो बिल्कुल उलट हो चुका है। इतना बड़ा इसराइल और इतना सा फलस्तीन अब वहां पर रह गया है। तो हल क्या था? हल ये था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 साइड बाय साइड स्टेट्स, ये एक हल था, वो भी नहीं हुआ है और कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। और मुस्लिम उम्मा, वो इसराइल को कहती है उम्मा, बस वो चुप है इंतहाई वाहियात अंदाज में। अब इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा डाल दे तो हमारी तो एक स्टेटेड पॉलिसी है, हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है, हम उससे कैसे हट जाएं? एक बात तो हमारे यहाँ जो फीलर होता है ना, नवाज शरीफ ने भेजा था फजलुर रहमान की जमात का अजमल कादरी कि जाके दौरा करके आ बच्चा, तो नवाज शरीफ साहब ने ये किया था। मुशर्रफ ने खुर्शीद महमूद कसूरी को भेजा था, वो भी जाके दौरा करके आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से भी कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ पॉलिसी एक है रियासत की पॉलिसी, उसके बावजूद भी अच्छा ये भी करके देख लेते हैं, हुकूमत होगी, नवाज शरीफ साहब ये करके देख लेते हैं, मुशर्रफ साहब ऐसे करके देख लेते हैं, ये होता रहा। अब भी कुछ दोबारा ये हरकतें शुरू हो गई हैं, नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय अमेरिका को देखें आप, ये जो डील ऑफ द सेंचुरी वाला मामला था ट्रंप के दौर में शुरू हुआ, ट्रंप चला गया, जो बाइडन आ गया और अब भी उस पर काम हो रहा है। अपनी उस नाजायज औलाद के लिए वो लोग उसको तमाम मुल्कों से मिलवाना, तस्लीम करवाना, रास्ते बनाना, वो काम कर रहे हैं। उनकी जो रियासत की पॉलिसी अमेरिका की, हुकूमत बदल जाने से रिपब्लिकन की हुकूमत या डेमोक्रेट की हुकूमत, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी पॉलिसी वही रहेगी। हमारे यहाँ तो पॉलिसीज जो रियासत की पॉलिसीज है वो भी हुकूमत के साथ बदलती हुई नजर आती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानियों के लिए, तो रिएक्शन आता है और रिएक्शन आने की वजह से जरा ठंडे पड़ जाते हैं, वरना तो ये कोई भी अचानक बीच में कहा जी हो गया, ये इस तरह की टेस्टर। वही बात है कि जलील अब्बास जिलानी साहब के भी बयानात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 मुख्तलिफ बयानात, और फिर वही बात है कि टेस्टर किया जाता है एक तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये रियासत को अपनी पॉलिसी पर कायम रहना है, और अगर इस सिलसिले में कोई चीज हो किसी मरहले पर, तो उसमें सबसे पहले आप फलस्तीन से पूछेंगे, ठीक है? और फलस्तीन की बात मानते हुए आप मुल्क में एक अदद रेफरेंडम करा सकते हैं। इससे नीचे की जो ना कि ये कर लेगा और वो कर लेगा, इस तरह का कोई फैसला करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई होगी। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।